शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में सरकार गठन पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है। पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, मदन कौशिक मौजूद है, बैठक में सतपाल महाराज, बीएल संतोष मौजूद है, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बैठक में मौजूद है, तो रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में मौजूद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। तो बता दें कि उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली में मौजूद है। बैठक चल रही है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार गठन पर दिल्ली में चिंतन मंथन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक मौजूद हैं। बैठक में सतपाल महाराज, बीएल संतोष मौजूद हैं। सबकी बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली में मौजूद है। बैठक चल रही है, चिंतन मंथन हो रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि ये बैठक अब दिन में हो रही है। कल देर रात गृह मंत्री के मणिपुर और गोवा की सरकार गठन को लेकर जो देर रात बैठक हुई, उसकी वजह से उत्तराखंड की बैठक जो है वो हो नहीं पाई थी, लेट हो सकी है। तो उत्तराखंड को लेकर आज ये बैठक अब दिन में हो रही है। सरकार गठन पर दिल्ली में चिंतन मंथन हो रहा है। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली में मौजूद है। इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बड़ी जानकारी है। बैठक में सतपाल महाराज, बीएल संतोष मौजूद है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद है। तो बड़ी जानकारी कुछ तस्वीरों के साथ उत्तराखंड में सरकार गठन पर दिल्ली में चिंतन मंथन हो रहा है और नामों को लेकर ये चिंतन मंथन होगा। कई और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बैठक में सतपाल महाराज, रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, चिंतन मंथन हो रहा है, अभी क्या कुछ चल रहा है बैठक में, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल अगर बात करें तो पहले भी लगातार बैठकें चल रही थी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी क्रम में जो है एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया। हालांकि पहले चर्चाएं चल रही थी कि नाम फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन तिथियां भी तय कर दी गई, लेकिन लगातार तिथियों में बदलाव किया जा रहा था। पहले जो विधायक मंडल दल की बैठक देहरादून में होनी थी 19 को होनी थी, फिर 20 कर दिया गया और अब 21 या 22 को होने जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है। उसके चलते लगातार इससे पहले भी दिल्ली में तमाम बैठकें हुई हैं और अब अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो अगर बैठक की बात करें तो उसमें पुष्कर सिंह धामी का जो मुख्यमंत्री है, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, कैबिनेट जो कार्यवाहक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हैं, इसके अलावा तमाम अन्य लोग शामिल हैं। तो फिलहाल बैठकों में चर्चा किया जा रहा है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम समीकरणों को बिठाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो सके। क्योंकि अब अगर बात करें तो बेहद तो कुछ ही दिन बचे, 2-3 दिनों के अंदर जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि सरकार गठन हो जाएगा, तो ऐसे में यूपी में भी 25 मार्च को गठन होना है, सरकार का शपथ ग्रहण होना है। तो उससे पहले ही जो है उत्तराखंड में भी जो है सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है और इसे जल्द ही कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल रोहित, वैसे तो संभावनाएं बहुत ही प्रबल है कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर मुहर लगे, लेकिन क्या लगता है और लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं जो प्रबल दावेदार हैं सीएम के चेहरे के लिए? बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी के साथ ही करीब 6 यानी कि आधा दर्जन से अधिक नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, जिसमें से पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, जिसमें जो है अब बात करें तो तमाम अन्य ऐसे नाम भी है जो सांसद भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा रितु खंडूरी का भी नाम चर्चाओं में चल रहा है। हालांकि नाम तो चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो अंतिम फैसला लेना हो आलाकमान को ही लेना है, तमाम समीकरणों को बिठाना है। उन समीकरणों को बिठाने के बाद ही फैसला लिया जाना है, लेकिन इसको लेकर के लगातार जद्दोजहद दिल्ली में की जा रही है। इससे पहले भी लगातार बैठकें की गई है और चर्चा थी कि नाम लगभग फाइनल हो गया, लेकिन किसी कारणवश फिर से जो है उनको उस नाम पर जो मंथन करना पड़ रहा है। यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है और उसके साथ ही सतपाल महाराज हैं और रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये लोग दिल्ली में मौजूद हैं और बैठक हो रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक चल रही है और बैठक के बाद भी क्या कुछ निर्णय होता है वो निकल के सामने आओगे, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ रहा बैठक में। और इसके इतर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जद्दोजहद तो जारी है। अब कौन होगा चेहरा, कब होगी, ये तो फाइनल भी कुछ दिनों में ही बदला टलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 21 या 22 तारीख को विधायक मंडल की बैठक होगी, उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरह से भी आपने 6 नाम गिनाए हैं, अगर देखा जाए तो इस सीएम के चेहरे की जो रेस है इसमें पुष्कर सिंह धामी के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो रितु का आता है।
बिल्कुल, देखिए हाँ, पुष्कर सिंह धामी के बाद जो सबसे दूसरा नाम चल रहा है चर्चाओं में है रितु खंडूरी की है। रितु खंडूरी की अगर हम बात करें तो वह बीसी खंडूरी की बेटी भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है और कहीं न कहीं इस तरह से चर्चाएँ थी कि रितु खंडूरी भी एक कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और वह भी लगातार विधायक जीतती रही हैं। ऐसे में महिलाओं को साधने की कोशिश भाजपा संगठन कर रहा है। चर्चा यही है कि रितु खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और वजह ये बताई जा रही है क्योंकि इस बार देखें तो करीब 6 महिला विधायक जीत करके आए हैं बीजेपी की ओर से। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी इस बार सदन के भीतर बढ़ गया है और वहीं कांग्रेस से भी 2 महिलाएं हैं। तो कुल मिलाकर देखिए कहीं ना कहीं जो महिलाओं को साधने की कोशिश की इस बार जो पर्वतीय क्षेत्र में खासकर महिलाओं की अधिक भागीदारी देखी गई है। ऐसे में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है भाजपा संगठन इस पर खासा फोकस कर रहा है और उम्मीद यह जताई जा रही है कि बीजेपी संगठन इस बात भी कोशिश कर रहा है कि ऐसा चेहरा हो जो अगले 5 साल तक जो है सत्ता पर काबिज रहे, यानी कि मुख्यमंत्री बदलने की नौबत ना आए। क्योंकि इससे पहले भी 17 और 22 के कार्यकाल के बीच में देखा गया था कि 3 मुख्यमंत्री दिए गए थे, जिसकी वजह रही कि नेता तमाम नाराज चल रहे थे, विकास कार्य भी प्रभावित, तमाम दिक्कतें भी, जनता को भी झेलनी पड़ी दिक्कतें। तो ऐसे में बीजेपी संगठन भी यह चाहता है कि एक ऐसा चेहरा दिया जाए जिससे नेता नाराज भी ना हो, सभी को साधने की यही वजह है कि कोशिश की जा रही है और इसके अलावा विकास कार्य प्रभावित ना हो और लोग खासकर 2024 में होने लोकसभा में भी इसका फायदा मिल सके। तो इन सब चीजों को, समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नेता का चुनाव किया जा रहा है। यही वजह है कि काफी जद्दोजहद में संगठन जुटा हुआ है और इसमें काफी समय लग रहा है। जी बिल्कुल रोहित, अगर मीटिंग की बात करें तो हाई लेवल की मीटिंग है, तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं, सीएम चेहरे को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को समझे? देखिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पहले चर्चाएं थी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष समेत त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब दिल्ली बुलाया गया था कल शाम को, तो उन्हें प्राइवेट से हेलीकॉप्टर से बुलाया गया था, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे थे। उसके बाद से जो ये चर्चा चल रही थी कि वो जल्द ही उनके साथ बैठक करेंगे अमित शाह, लेकिन कल देर रात हो गई क्योंकि मणिपुर और गोवा की बैठक चल रही थी अमित शाह के साथ, वहां के मुख्यमंत्री के लेकर के जद्दोजहद चल रही थी। लेट होने की वजह से जो यह बैठक कल रात नहीं हो पाई, लिहाजा आज सुबह ही मतलब बैठक शुरू हो गई है और अब बैठक में चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के तमाम समीकरणों को बिठाना है। तमाम नेता जो किसी के पक्ष में चल रहे, क्योंकि वर्तमान समय में देखें तो तमाम अधिकांश विधायक जो है पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में है और वो चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाए। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया जाए, कुछ विधायक ऐसे हैं जो किसी और को चाहते हैं। इसी क्रम में तमाम महिलाएं ऐसी भी हैं जो रितु खंडूरी को चाहती हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों को, समीकरणों को साधने की कोशिश की जानी, क्योंकि अगर एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं और दूसरा जो दावेदार है वो इसे नहीं बनाया जाता तो नाराज चलेगा। तो ऐसे में उनको कोई ना कोई दायित्व दिया जाना है। बिल्कुल रोहित, और अभी आपने जैसे कि जानकारी दी कि कोई नेता नाराज ना हो। बिल्कुल रोहित, अभी जैसे कि संगठन जुटा हुआ, यही वजह है कि बिल्कुल रोहित, जैसा अभी आपने जानकारी दी कि ये जो बैठक है वो लेट हुई है, बिल्कुल, और जिस तरह से बैठक थोड़ा लेट हुई है, मणिपुर और गोवा में सरकार गठन को लेकर जिस तरह से बैठक रखी गई थी वो काफी लंबी खिंच गई थी और उसी की वजह से ये बैठक थोड़ा देर से शुरू हुई है। बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी रहा है और कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वह अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। और अगर अन्य राज्यों की बात करें, जो मतलब 4 राज्यों में बीजेपी फिर से घर वापसी कर रही है और बाकी 3 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा, यहाँ के मुख्यमंत्री चुनाव जीत के सामने आया है। तो वहाँ पे लगभग स्थिति स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है वो खुद अपना चुनाव हार गए हैं। यही वजह की जद्दोजहद की जा रही है। अगर पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट खटीमा से चुनाव जीत जाते तो इसमें कोई 2 राय नहीं थी कि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना था, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव हुआ था और उनके नेतृत्व में ही 2/3 बहुमत के साथ जो है बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। और एक मिथक भी टूटा है क्योंकि हमेशा से उत्तराखंड का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने एक बार फिर से काबिज होने जा रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की मेहनत ही रही है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मेहनत रही, एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। यही वजह है कि बैठक में काफी रणनीतियां तैयार की जा रही है और चर्चा यही चल रही कि हो सकता है पुष्कर सिंह धामी को फिर से रिपीट किया जा सके। लेकिन अब क्या कुछ होता है, अंतिम निर्णय आलाकमान को लेना है, जिसको लेकर लगातार जद्दोजहद चल रहा है। जी बिल्कुल रोहित, ये तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जा सकता है। फिलहाल क्या कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, बैठक में किस तरीके का चिंतन मंथन चल रहा है, किस तरीके की हलचल है, क्या सूत्रों के हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी कोई जानकारी निकल नहीं सामने आई है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है
बैठक में फिलहाल जो है कुछ ही लोग मौजूद हैं, और क्योंकि ये प्रक्रिया यही होती है, संगठनात्मक प्रक्रिया काफी अहम होती है इनमें। और बीजेपी संगठन की खास बात यह है कि जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता, जब तक बीजेपी कोई चीज लीक नहीं करती है। इससे पहले भी देखें तो लगातार बैठकों का दौर जारी था। विधायक मंडल दल की बैठक होने से पहले, यानी कह सकते हैं कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उसको भी नहीं पता होगा, और अचानक से निर्णय लिया जाता है। कुछ घंटे पहले उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ऐसा बीजेपी संगठन का एक काफी गोपनीयता को ध्यान खासकर बीजेपी रखती है। हालांकि कांग्रेस में इस तरह तो तमाम चीजें फैल जाती हैं, लेकिन बीजेपी खासकर गोपनीयता का विशेष ध्यान रखती है। यही वजह है कि कोई भी जानकारी बाहर निकालना संभव नहीं है। हालांकि बैठक के संपन्न होने के बाद ही जो नेता बयान देंगे, उन्हीं नेता के बयानबाजी से ही आकलन किया जा सकेगा, लेकिन इससे पहले कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगा। और किसके नाम पर मोहर लगेगी तो देखने वाली बात होगी कि आधा दर्जन से अधिक नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बीजेपी की खास रणनीति शुरू से रही है कि जिसके भी नाम चर्चाओं में रहे हैं, उससे इतर एक ऐसा चेहरा बीजेपी लेकर के आती है जिसको कोई नहीं जानता है, या फिर कोई नए मुख्यमंत्री या कोई अलग ही चेहरा होता है। जी बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सो आने आपने सही कही। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी